देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो है जिसका हम बात करने जा रहे हैं वो है वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले समय में ग्रहों का योग किस प्रकार से रहेगा। जून के अंतिम भाग में जो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो क्या करेंगे आपके लिए। जून में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बना। बृहस्पति अस्त हो गए और वो चल रहे हैं अस्त अभी। मंगल बहुत दिन बाद परिवर्तित हुए लेकिन परिवर्तन करते हुए उन्होंने षडाष्टक योग बना दिया। शुक्र आपकी राशि में आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं। बुध अपने घर से जा रहे हैं। ये सारे ग्रहों का खेल जो है ना वो कहीं ना कहीं उठापटक का योग बनाता है। कईयों के लिए उठापटक अच्छी होती है, कईयों के लिए उठापटक थोड़ी सी कष्टमय योग बना देती है। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए समझें तो चीज़ें अनुकूल होती दिखाई दे रही हैं। बस समस्या एक है, केवल नेगेटिव भाव में न फंसना। जैसे सोचोगे वैसा बन जाओगे। इस वक्त ग्रह नक्षत्र आपके ही इशारा कर रहे हैं। बस समस्या क्या है, सही दिशा नहीं प्राप्त हो रही क्योंकि बृहस्पति अस्त चल रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। बृहस्पति और थोड़ी अपनी चाल बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं ऐसे में, क्योंकि बृहस्पति राहु के आघोष में चाहते दिखाई दे रहे हैं। उनको यदि आपने नहीं साधा तो और चाल नहीं सुधारी तो फिर ये समय पूरा ना कहीं कहाँ जा ले जा सकता है वो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे में इस आषाढ़ के महीने में जो ग्रहों का योग आपने समझा षडाष्टक योग चल रहा है, जो विश्व में कोलाहल उत्पन्न कर रहा है। इस आषाढ़ के महीने में 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है जो कहीं ना कहीं क्लैश देने के योग बना रहा है। ये सब योग कहाँ किसको कैसे प्रभावित करेंगे, आपकी राशि पर इसका प्रभाव क्या होगा वो भी आप समझ लें। 21 तारीख के दिन 21 जून के दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है। दशमी तिथि उदया तिथि है। एकादशी उस दिन क्षय है, तो एकादशी क्षय होने के कारण से शनिवार के दिन एकादशी क्षय होने के कारण से एक अद्भुत योग बन गया है। ऐसे में शनि को साधने का आप सुंदर कार्य करना चाहिए। भगवान जो विष्णु हैं वो पालक हैं, पालने वाले हैं, समस्त कष्टों को दूर करने वाले हैं। यदि वो आप पे कृपा करते हैं तो समस्त रूप से कृपा के योग बन जाते हैं। तो इस दिन इसलिए कलिकाल में कहा गया है इस समय में भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करनी चाहिए। इस दिन ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा योग। तो ऐसे में खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपके लिए भगवान विष्णु का सुंदर पूजन हो सके तो तिल थोड़े भगवान को अर्पित करें, पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, वो चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छे योग बनेंगे। 22 तारीख का दिन रविवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें योग जो बन रहे हैं। रविवार के दिन द्वादशी तिथि का योग बन रहा है। बुध महाराज अपनी राशि से निकलकर आपके पराक्रम वाले भाव में जाने के योग बना रहे हैं। कुछ ना कुछ नया आपके क्रिएटिविटी का नया रास्ता आपके प्राप्त होता योग बन रहे हैं। कुछ नए नए शोध मनो मस्तिष्क में आने वाले 20-25 दिनों में कार्य करने के योग बनेंगे। जो विचार मन में आए उनको सही रूप से कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए इस वक्त समय चल रहा है, शोध करने का समय है, सही एक्सपेरिमेंट पे कार्य करने का समय, लगाने का समय है। उन शोधों पे आप रिजल्ट ला के दिखा सकते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। 23 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन सोम प्रदोष का योग बन रहा है। चंद्रमा इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी राशि में पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं। जो 2 दिन पहले थोड़े वीक थे, कई मामलों में दिक्कत उत्पन्न कर रहे थे, हरी वरी करी कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी, जल्दीबाजी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में प्रभाव डाल रही थी, एंजाइटी को बढ़ा रही थी, अब वो शांत कर नई दिशा आपके जीवन में उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में इसका लाभ लें। आने वाले 2-3-4 दिन जो है बहुत अच्छे से प्रोग्रेस के आपके लिए अच्छे बनते दिखाई देंगे। सोम प्रदोष है, साधें, भगवान शिव को साधें, भगवान शिव को सत्य की तरफ चलने का प्रयास करें, पुण्य को जगाने का प्रयास करें। जीवन में जब कष्ट आते हैं तो हमको समझना चाहिए किस कारण से आ रहे हैं, कि पुण्य कम हो गए। ये सोम प्रदोष का ऐसा योग है कि जिस समय में एक छोटा सा किया हुआ कार्य कई गुना अधिक आपको लाभ देने के योग बना देता है। कहा जाता है कि सोम प्रदोष के दिन सोमवार और त्रयोदशी तिथि का योग बन जाए, शाम के समय में भगवान शिव पार्वती के साथ संसार का भ्रमण करते हैं और जो उनको आराधना में लगे दिखाई देते हैं उनके मनोरथ सिद्ध करने के योग बना देते हैं। तो शाम के समय कोशिश ये करें जहाँ भी हो वहाँ, यदि किसी मंदिर में नहीं है तो कोशिश करें अपने मन को ही मंदिर बना लें। कहा गया है ना, आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह पूजा अते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि। ये भगवान शिव की मानस पूजा है। आंख बंद कर बैठ जाए,
गंगा के पावन तट पर आप पहुंच गए हैं और वहाँ भगवान शिव का स्नान करा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। साक्षात कैलाश पे पहुंच जाइए। ध्यान का राज्य, मानस पूजा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रदोष काल में इसी रूप से, ये ऑफिस में बैठे हैं तो 2 मिनट के लिए भी, 1 घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध, तो ऐसे ही कर लीजिए पूजा। अगर साक्षात मंदिर में पहुंचकर रुद्राभिषेक कर सकें, शाम के समय में सूर्यास्त होने के करीब 40 मिनट तक का ये समय होता है, इस समय में कर सकें तो सबसे श्रेष्ठ है। बात कर लेते हैं 24 तारीख की। वृषभ राशि वालों के 24 तारीख के लिए ग्रह नक्षत्र क्या दिखा रहे हैं। मंगलवार का दिन, चतुर्दशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो आपकी राशि में बन रहे हैं वो अच्छे आपके विचारों को सही करते दिखाई दे रहे हैं। इस समय विचारों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। चीज़ें अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे ग्रह आपके सपोर्ट में है, लेकिन बृहस्पति को थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। ऐसे में थोड़ा सा अपने वर्चस्व को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मंगल इन दिनों थोड़ा सा आपको नेगेटिव करता दिखाई दे रहा है। गलत जगह आप थोड़ा संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। गलत व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता नहीं, जिसको भी ज्ञान देंगे ना वो आपके विमुख हो जाएगा, वो कहेंगे बहुत ज़्यादा बोलता है। तो इस बात का दुस्साहस से बचें। ऐसे में कोशिश ये करें हनुमान जी को साधें, हनुमान जी का पूजन करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नहीं तो लोग आपको सनकी कह सकते हैं, सुनना पड़ सकता है आपको। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और बृहस्पति को भी कम से कम नेगेटिव करने के लिए, नेगेटिव जो बृहस्पति हो गए हैं इस वक्त, कमज़ोर हो गए हैं, सूर्य के साथ अस्त चल रहे हैं, उनको भी साधने की ज़रूरत। हनुमान जी उन पर भी, उनसे भी सदेंगे। और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसलिए हनुमान जी को साधो, बहुत ज़रूरी है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कल्याण के योग बन सकते हैं। 25 तारीख बुधवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो आप ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। गज केसरी योग बन गया है और ये गज केसरी योग आपको लाभ देने को तैयार है। और ऐसे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर पर अपने मूड को फ्रेश रखना पड़ेगा। नेगेटिव सोच हटानी पड़ेगी। जैसा सोचोगे वैसा बन जाएगा। इस वक्त त्रिग्रहों की युति आपके दोषी राशि में बन गई है और ये आपको दिखा रही है पॉजिटिव रहो, नेगेटिव बात मत सोचो। अगर रोते हुए जाओगे मरो की खबर अवश्य लेके आओगे। पुरानी कहावत है कि आप काम करने से पहले सोचोगे इसमें तो नुकसान होने के योग हैं, कैसे करूंगा, नुकसान होगा, हो ही नहीं पाएगा। अरे काम हो जाएगा यदि आपने सोच लिया तो। ये योग आपकी राशि में 2-3 दिन के लिए बनकर तैयार है। इसका लाभ ले सको तो ले लो, खासतौर पर ध्यान रखो। अमावस्या है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, पितरों के लिए गायत्री का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 26 तारीख का दिन गज केसरी योग में, इतने सुंदर योग में नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और इस वक्त तो बृहस्पति आपकी पूरी सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन वो खुद ताकत में कम है। बहुत तेज गति में बृहस्पति, अतिचारी बृहस्पति हैं, कमजोर अवस्था में उनको ताकत दे दीजिए। दुर्गा का पाठ कीजिए, चंडी पाठ। गुप्त नवरात्रि में भगवती की आराधना करके बृहस्पति को भी ताकत प्राप्त होगी और आपके लिए जो समय बहुत तेज गति से चल रहा है और ये समय 12 वर्ष बाद आया है, इतनी तेज गति से बृहस्पति निकल जाएगा ऐसे ही। तो इस गुप्त नवरात्रि में विशेष तौर पर अपने लिए माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। गज केसरी योग है, लेकिन कमजोर अवस्था में बृहस्पति हैं तो उनको ताकत देने के लिए इस कलिकाल आपकी ग्रह राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ है माँ भगवती दुर्गा की आराधना। शतचंडी पाठ, चंडी पाठ, दुर्गा पाठ, आप शतचंडी का पाठ अवश्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से गायत्री का, दुर्गा जी का चंडी पाठ का आयोजन किया है जो नित्यपति यज्ञ में चलेगा। आप चाहें तो उसमें खुद सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से भी कराएं, भगवती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 27 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है। चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं इस दिन। साथ साथ मनोरथ द्वितीया का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग पुरुषार्थ को सही रूप से लाभ लेने का दिखाई देता है और सही दिशा में यदि पुरुषार्थ किया तो गारंटीड है चीज़ें आपको रिजल्ट देने के योग बना देंगी। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है। कोशिश करें खीर का भोग भगवान को लगाएं और स्वयं भी ग्रहण करें, कल्याण होगा। 28 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। इस दिन बृहस्पति महाराज थोड़े से और कमज़ोर अवस्था में हो जाएंगे, राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर लेंगे, तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बृहस्पति को थोड़ी ताकत दीजिए। कोशिश करें गौ सेवा करने का प्रयास करें। गाय को थोड़े से चने की दाल को भिगो लीजिए और गाय को कभी कभी ये अपने हाथ से डाल दीजिए। शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो गौशाला में ये अपने द्वारा भिजवा दीजिए। हो सके तो विशेष तौर पर अपने घर में धूम्र, थोड़ा गूगल का धूम्र अवश्य, हो सके तो शाम के समय भगवान शंकर का कभी कभी अभिषेक कर लिया करें। ये सब उपाय कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिन रहेंगे राहु महाराज के नक्षत्र में बृहस्पति महाराज और ज्ञान का लाभ नहीं देंगे, देने आपको।
तो ऐसे में इन उपायों को करेंगे तो लाभ मिलेगा, कष्टों को निवारण करने का योग बनेगा। 29 तारीख रविवार का दिन, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें कि इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग, शुक्र महाराज आपकी राशि में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ा सुंदर योग बन रहा है। हर चार शुक्र जो है वैभव के स्वामी है, लग्जरी के स्वामी है और वो अपने घर आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बैलेंस करने का योग बनेगा, सुंदर योग बनेगा, अच्छा योग बनेगा, चीज़ों को अनुकूल करने के योग बन सकते हैं। और मंगल और शुक्र का संबंध भी बड़ा विचित्र योग से बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 30 तारीख को मंगल जो है वो शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और यदि आपने चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए इस समय का उपयोग कर लिया तो चीज़ें, यानी शुक्र नीति का इस्तेमाल करते हुए शुक्र और मंगल की युति करवा दी, यानी बुद्धि को सही रूप से, पुरुषार्थ के साथ सही रूप से साथ दिया तो चीज़ों को आप अपने अनुसार से कर पाएंगे, ऐसा योग बन रहा है। कहाँ बोलना है, कहाँ चुप होना है, ये ज्ञान आपको प्राप्त होना चाहिए। दुस्साहस नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। मंगल को साधो। हमने इसी योग को समझते हुए विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन 30 तारीख को सुंदरकांड का सोमवार के दिन पाठ रखा है शाम के समय। आप चाहें तो उसमें सम्मिलित हों। सिद्ध हनुमान जी का मनोकामना सिद्धि मंदिर है आश्रम पे, सिद्ध मूर्ति है जो सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। हमने ऐसा प्रभाव देखा है कि जो अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए आश्रम में आते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, उनके मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। तो आप भी आइए इस दिन यज्ञ में, हनुमान यज्ञ भी रहेगा, गुप्त नवरात्र का और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। माँ की कृपा से कल्याण होगा। तो ये ग्रहों का योगा योग इस आषाढ़ के महीने में जिस तरह चल रहा है आपने समझा, दिन पर दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा योग आपके लिए रहेगा, कैसे ग्रहों के अनुसार से आपको उपाय करना चाहिए, ये वास्तविक तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आप समझ सकते हैं। आउटलाइन है केवल। देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है, राशि के अनुसार से केवल आउटर पेरिफेरियल पे रूप में हम समझ सकते हैं, लेकिन वो भी एक ज्योतिष का एक अद्भुत पैमाना है जिसके द्वारा हम राशि के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन इस बात को हमें समझना चाहिए कि आपकी राशि साथ साथ आपकी जन्मपत्री, उनमें तारतम्य बिठाकर फिर जो प्रेडिक्शन को समझने का हम प्रयास करते हैं वो वास्तविक तौर पर आपके लिए जन्मपत्री के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण समझ में आता है। और ये ज्योतिष दिखाता है भविष्य के दृष्टिकोण से कि कैसा समय आपके लिए रहने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय को पहचान ले, समय के अनुसार से कार्य कर ले। हजारों बार आपने समय के अनुसार से कार्य किया होगा और कई बार आपके हाथ से समय फिसल भी गया होगा क्योंकि चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी। बाद में हमने विचार किया होगा कि उस समय यदि सही विचार हमारे मनोमस्तिष्क में आ गया होता तो हम आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। यही है बुद्धिमानी, यही ज्योतिष का नेत्र है, दिव्य नेत्र, जो सही समय पर यदि प्राप्त हो जाए तो चीज़ें आपके किस प्रकार से आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त होता है। इसको ऐसे ही केवल भुस में लट मार मार के निकालने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान विज्ञान के उपयोग को अपने जीवन में उतारते हुए, ग्रहों के योगा योग को, दिन पर दिन जो ग्रहों का परिवर्तन है उसको समझते हुए यदि जीवन में हम समय को पहचानते हुए कार्य करेंगे तो जीवन में बहुत तीव्र गति से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त हम लक्ष्य की तरफ अग्रसित होने के सुंदर कार्य बना सकते हैं। ज्योतिष उसमें एक अद्भुत रूप से लाभ भी दे सकता है समय के अनुसार से। समय समय पर हमने भी अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष विभिन्न भविष्यवाणियां उपस्थित करी हैं। आषाढ़ का महीना जिस प्रकार के योगों को लेकर आया है, षडाष्टक योग, शनि मंगल का योग चल रहा है। इस आषाढ़ के महीने में 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। विश्व के दृष्टिकोण से लड़ाइयों का, युद्धों का योग दिखाई दे रहा है। हमने इससे पिछले पूर्व अपने जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर ये बात उपस्थित करी थी कि आकाशीय घटनाएं किस प्रकार की बन रही हैं और क्या क्या दुर्घटनाएं घटने के योग हैं। बहुत सी घटनाएं उसके अंदर आपके समक्ष में आई। अभी भी जिस प्रकार के योग हैं, षडाष्टक योग लगातार चल रहा है। विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध की स्थिति लगातार भयावह होती दिखाई दे रही है, विश्व में चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये स्थिति आगे आने वाले विश्व युद्ध की तरफ अग्रसित हो रही है। बिल्कुल सही दिखाई देता है, अभी आज जल्दी ही आपको दिखाई देगा। मुहर्रम का जो वर्ष नया मुस्लिम हिजरी संवत के अनुसार से आरंभ हुआ चाहता है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि अभी जिस प्रकार से इस्लामिक देशों को अलग अलग छितरा छितरा हम समझते दिखाई दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में इनके ग्रहयोग के अनुसार से सब एक होते दिखाई देंगे। और जब ये सब एक होते दिखाई देंगे तो फिर एक पुनः भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से, एक युद्ध के दृष्टिकोण से सामने आती दिखाई देगी। तो यानी इन समस्त ग्रहों को हमें अच्छे से समझना चाहिए और उसके अनुसार से कार्य यदि जीवन में करें तो बहुत रूप से चीज़ों को सही रूप से अपने जीवन में शुभ करने के निमित्त ले जा सकते हैं।
इसके साथ साथ इन दिनों ग्रहों का जो परिवर्तन का योग चला, चाहे वो मंगल, चाहे वो शुक्र, इन सब ने अपने अपने नक्षत्रों में परिवर्तन किया और कई राशियों में परिवर्तन या कई अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। शुक्र महाराज अपने सुंदर रूप से अपनी राशि में आ गए। मंगल वहीं इन दिनों अपने राशि के दृष्टिकोण नक्षत्र में परिवर्तित करते हुए शुक्र के नक्षत्र में ही प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में इन सब का प्रभाव जो होने वाला है, ये सब आपको हमने समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में भी आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो तथाकथित तौर पर कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, हमारे ज्ञान पर भी कई बार लोग प्रश्न उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आपने जो कार्य जीवन में किया है उस पर भी आपके आसपास के लोग कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। उनके चक्करों में न फंसे, अपने शुद्ध ज्ञान को, अपने शुद्ध भारतीय संस्कृति के शुद्ध इस ज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान को अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने से आपको लाभ ही मिलेगा। हमारे पूर्वज इससे अनेक प्रकार से लाभ लेते आए हैं और हम यदि सही समय पर अपने समय को पहचान लें तो सही रूप से अच्छे लाभ ले सकते हैं। आषाढ़ का महीना विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि का काल भी होता है। वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। ऐसे में वर्षा ऋतु के अनुसार से कभी आकाश में बादल छा जाते हैं और कभी सूर्य निकल कर सामने आ जाता है। तो ऐसे में कई बार जीवन में ग्रहों जो स्थिति होती है ऐसी होती है, कभी बहुत बढ़िया से चल रहा है और कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि असमंजस की स्थिति हो जाती है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा का पदार्पण होता है आषाढ़ के महीने में। ऐसे में नवरात्र, भगवती की आराधना करने के सुंदर योग भी गुप्त नवरात्रि के रूप में उपस्थित होते हैं। इन सब योगों को हमें अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़ी भापाधापी भागता चला जा रहा है समय। हमको लगता नहीं है कि समय को हम कैसे अपने काबू में लाएं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सब जीवन में हर लोग कृपा करने के योग बना देते हैं, समझे। तो इसलिए राम को प्रसन्न करने का, इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो जैसे भी ये न कि न प्रकारेण जो भारतीय संस्कृति में योग का योग बनता है, जिस प्रकार से शुभ योग बनते हैं, उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कहा है कि सुंदर रूप से परमात्मा की आराधना करने के लिए, अग्रसित होने के लिए हम बहाना बना लेते हैं। तो ये बहाना नहीं है, ये अपने आप को साधने का तरीका है। तो आषाढ़ के महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में जैसा आपको अवगत कराया है कि गुप्त नवरात्रि का विशाल यज्ञ रखा है जो 26 तारीख से आरंभ होगा प्रतिपदा से, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और पूरे 9 दिन दिव्य यज्ञ चलेगा माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में। जैसा हमने कई बार आपको अवगत कराया है, हमारा दिल्ली में ये सिद्ध स्थल विवेकानंद योगाश्रम मनोकामना सिद्धि मंदिर, भगवती की सुंदर प्रतिमा जो 1950 के 47 में जब भारत का विभाजन हुआ, वहाँ पाकिस्तान से हमारे इस घर में पधारी और ये 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा है और हमारे आश्रम में आज भी वो प्रतिष्ठित है। उनके सानिध्य में ये सुंदर यज्ञ रहेगा। आप भी आएँ इस यज्ञ में, अपने निमित्त माँ भगवती के इस दिव्य यज्ञ में कुछ आहुतियाँ अर्पित करें। देखिए जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे भगवती की कृपा से। अनेक प्रकार के जीवन में जब कष्टों को दूर करने का योग बनता है तो मन को संतुष्टि प्राप्त होती है और कुछ मनुष्य के हाथ में है नहीं। हमें लगता है कि हमने जीवन में विजय प्राप्त कर ली हमारे कर्मों से, ना, उसकी कृपा से। तो इसलिए उसकी कृपा का जब भी आपको प्राप्त करने का मौका मिले तो उससे चूकिए मत। सुंदर रूप से अपने आप को अग्रसित करें परमात्मा की प्रार्थना के प्रति, और जो कुछ ग्रह खराब भी है ना वो ठीक हो जाएंगे। कई बार लोग ज्योतिष को ऐसा समझ लेते हैं कि डरने का योग है, भयावह स्थिति ऐसी बन जाती है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा, उपाय करने से होगा। उपाय हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं और उनको बताने का प्रयास भी करते हैं। तो आशा करें, समझें कि आपके जीवन में परिवर्तन लाने के जो योग आपके द्वारा ही बनेंगे, किसी और के द्वारा नहीं बनेंगे। इस बात को समझ लीजिए। यदि आप उदासीन हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास रखें कि आपके आत्मविश्वास के द्वारा ही, आपके द्वारा किए गए कर्म से ही आपके जीवन में शुभ का मार्ग बनना है। हम कई बार ऐसे उदासीन हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला, अरे सब कुछ होगा। वेद कहता है ना, उपनिषद कहता है ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता। उठो जागो चलो, जब तक लक्ष्य की सिद्धि ना कर लो तब तक बैठना मत। ज्योतिष उसी में आपके उत्साह को और वर्धन करने का योग बनाता है कि आपकी दिशाएं ठीक है। यदि एक थोड़ी सी रुकावट आ रही है, इसको मैं अपने ये किसी भी प्रकार से भगवान की प्रार्थना या कुछ उपाय करके ठीक कर लूँ तो बिल्कुल उन रास्ते की जो रुकावटें हैं, हिंड्रेंसेस हैं, उनको साइडलाइन करके उनसे बच के आगे निकल जाऊँगा। देखिए, देखने का तरीका है, नज़रिया का तरीका है। हम उस नज़रिए को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं आप सही रूप से इन चीज़ों को समझकर अपने जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित करने के योग बनाएंगे। और हमारा ये आश्रम विवेकानंद योग आश्रम हमेशा आपके साथ बहुत सारे वीडियोज़ को, बहुत सारे कार्यक्रमों को साझा करता रहता है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में जुड़िए इन कार्यक्रमों के साथ और अपनी संस्कृति के सही रूप को पहचानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा।